क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एल्डिहाइड समूह से होने वाली अभिक्रियाएं बताई थी जो कि ग्लूकोज के साथ में अभिक्रिया करती हैं और विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाती हैं। फिर से मैं लेकर के आ गया हूं आपके पास में हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। पिछले वीडियो में मैंने कुछ एक आध रिएक्शंस मैंने एल्कोहल मतलब OH ग्रुप वाली भी मैंने उसमें शामिल कर दी थी। उनके नाम बता देता हूं कौन कौन सी, जैसे धातु हाइड्रोक्साइड के साथ में, जैसे टेम्परेचर मैंने बताया था टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे, और एक और रिएक्शन मैंने बताई थी किडवन की रिएक्शन, वो मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली उसी में शामिल कर दी थी। अब चलते हैं आगे की। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है बोर्ड के एग्जाम में, कैसे सिद्ध करोगे ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, इसलिए जरूरी है कि आप लोग इसको जरूर पढ़ें। पहली रिएक्शन है PCl5 के साथ क्रिया, PCl5 के साथ क्रिया। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि PCl5 को जब भी आप लिखिए तो ऐसे करके लिखिए PCl3 और Cl और ये Cl, तो कंपाउंड बनाने में आपको आसान हो जाएगा। ये देखिए POCl3 और ये HCl। चलिए यहां से देखते हैं CHO CH OH का होल 4 और यहां से CH2OH। तो जैसे कि यहां पे आपने देखा कि मैं क्या निकालूंगा, POCl3 निकालूंगा और क्या निकालूंगा, यहां से 5 ले लीजिए, और क्या निकालूंगा HCl। तो यहां पे 4 OH है तो 4 POCl3 तो यहां से निकल जाएंगे, एक यहां पर है तो टोटल कितने निकल जाएंगे 5, और 5 ही HCl भी निकल जाएंगे। देखिए 5 POCl3 और मैं यहां पे लिख देता हूं 5 HCl प्लस CHO है यहां पर, इसमें भी आपको मिल जाएगा यहां से, तो यहां से भी हम लोग क्या कर लेंगे 5 सिद्ध करने हैं, तो CHO CH POCl3 निकलेगा, HCl निकलेगा, तो CH क्या बचेगा यहां पे CHCl, और इसका कर दो होल 4 CH2Cl। ठीक, पेंटाक्लोरोग्लूकोज क्या नाम बन जाएगा, ये पेंटाक्लोरोग्लूकोज। पेंटाक्लोरोग्लूकोज। तो इस अभिक्रिया से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। दूसरी रिएक्शन करेंगे हम लोग एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण हम लोग 2 प्रकार से करेंगे। कैसे? एसिटिलीकरण पहला एसिटिल क्लोराइड के साथ में करेंगे, एसिटिल क्लोराइड, जरा दूसरे मार्क कर देते ना के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ। देखिए CHO CHOH CH2OH का होल, बस ठीक है। यह होल फॉर्म मैंने नहीं किया अभी तक, यहां इसलिए नहीं किया क्योंकि देखिए CH3 COCl एसिटिल क्लोराइड, और एसिटिल क्लोराइड की जब रिएक्शन करेंगे तो ये वाला H और ये वाला Cl निकल जाएगा। ठीक, और क्या बचेगा देखो यहां से, अभी वेट करिए थोड़ा सा, CHO इतना बचेगा, और बाकी ये एसिटिल ग्रुप तो CO CH3। अब इसका कर दीजिए होल 4, इसका मतलब है कितने निकल जाएंगे, 4 HCl यहां से और एक HCl यहां से, तो 5 HCl आपके निकल जाएंगे। इसका भी होल 4 कर दीजिए, और ये CH2O CO CH3 ग्लूकोज पेंटा एसिटिल क्लोराइड। ठीक रहेगा। दूसरी रिएक्शन देखिए, दूसरी रिएक्शन करेंगे हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एन हाइड्राइड
के साथ, तो CH3CO, ये 5 यहां पर भी ले लीजिए। पिछले वाले में भी आपने 5 एसिटिल क्लोराइड लिए, मतलब 5CH3COCl, यहां पे 5CH3CO का होल ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो देखिए यहां से इसका जो एक H एटम है वो इसके साथ, इतने के साथ, ये तो बन जाएगा CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड। 4 तो यहां से बन जाएंगे, एक यहां से बन जाएगा, तो 5CH3COOH, बाकी ये एसिटिल ग्रुप वहीं पे आ जाएगा, तो बन जाएगा ये CHOCHOCOCH3 का होल 4 CH2OCOCH3, ठीक, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज पेंटा एसिटिल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये भी रिएक्शंस हो गई आपकी। अब कौन सी रिएक्शन बचती है आपको कराने के लिए? एक रिएक्शन आती है, इसका कराएंगे हम लोग, देखिए चलिए नोट करिए। रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन के लिए है, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराते हैं, से क्रिया, तो बनता यहां से है N-हेक्सेन। क्या बनता है यहां से? N-हेक्सेन बनता है, ठीक है। क्या बनता है यहां से? N-हेक्सेन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन की दृष्टि से। देखिए यहां से CHOCHOH का होल 4 CH2OH, ये हो गया ग्लूकोज, प्लस 14HI, 14HI लेना पड़ेगा यहां से रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। तो यहां से 4 यहां से और 1 यहां से, 4 तो 6H2O निकाल देंगे आप, प्लस 7I2 निकल जाएगा, प्लस CH3CH2 का होल 4 CH3, क्या बोलेंगे? N-हेक्सेन। चलिए, अब ये तो रिएक्शंस आपकी हो गई, प्रूफ हो गया कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह होता है, ग्लूकोज के अंदर कौन सा? हाइड्रोक्सिल समूह होता है। कितने होते हैं? 5 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं और 1 एल्डिहाइड समूह होता है। अभी आपको बता देता हूं मैं यहां से इसके यूजेस क्या हैं। यूजेस भी पढ़ लीजिए आज की डेट में आप, कि उपयोग क्या करते हैं ग्लूकोज का। तो देखिए यहां से यूजेस, नंबर 1, मरीज या रोगी कह सकते हैं, या कमजोर इंसान के लिए आहार के रूप में, या हम सीधे कह सकते हैं कि औषधि के रूप में। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि जैम, जेली, मुरब्बा देखा है? यस सर। नहीं देखा? देखा है? खाया भी है, अच्छा। मुरब्बा आदि बनाने में। तीसरा एक और देखिए, औद्योगिक रूप में विटामिन सी के संश्लेषण में। इसका उपयोग किया जाता है। ये 3 उपयोग इसके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उपयोग तो इसके और भी हैं, ठीक है। तो सभी छात्र छात्राओं को उम्मीद करता हूं
कि ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस, इसका स्ट्रक्चर और इसकी क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आप सभी लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, इसी तरह से आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद हमारे